गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम सब विशेषण डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या है। तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यह एक विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी शब्द होते हैं, जिनमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हम सब विशेषण पर थे, तो इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम ईमानदार है। राम कैसा है? ईमानदार है। वह ईमानदार है, तो वह कैसा है? ईमानदार। इन दोनों सेंटेंस में ईमानदार जो है वो विशेषण है और राम संज्ञा है जिसकी विशेषता बताया जा रहा है, और दूसरे सेंटेंस में वह सर्वनाम है। तो परिभाषा क्या हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्लियर? ओके। अब हम विशेष्य पे आते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। चलो इसे भी एक एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट करते हैं कि राम ईमानदार है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। राम क्या है? संज्ञा शब्द है। दूसरे सेंटेंस में वह अच्छा है। तो कौन अच्छा है? वह अच्छा है। वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर भाषा क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब प्रविशेषण देखते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे पेड़ बहुत लंबा है, तो लंबा विशेषण शब्द है, उसका गुण बता रहा है। और वहां पे विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। बहुत लंबा है, तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। तो चलिए विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्लियर हो गया? ओके। अब हम विशेषण के प्रकार को देखते हैं। विशेषण 4 प्रकार का होता है, या इसी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का गुण का बोध होता है वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे गुण में सिर्फ खूबियां ही नहीं हुआ, गुण में आपका दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, ये सारी चीज आ जाते हैं। चलो इसे अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे ईमानदार बालक, तो यहाँ पे बालक का अच्छा गुण दिखा रहा है, ईमानदार है, यहाँ विशेषण है। दूसरे सेंटेंस झगड़ालू व्यक्ति, तो वहाँ व्यक्ति का दोष दिखा रहा है। काला कौवा, कौवा का रंग दिखा रहा है। लंबा पेड़, पेड़ का आकार दिखा रहा है, कैसा पेड़? तो लंबा पेड़। गर्म चाय, कैसा चाय? गर्म चाय। तो ये सारी जो किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है, गुण का बोध कराता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। अब सेकेंड है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कक्षा में 20 बच्चे हैं, और दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं कक्षा में बहुत बच्चे हैं। तो यहाँ पे 20 और बहुत दोनों ही संख्यावाचक विशेषण हुआ। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्या वाला विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें एक्यूरेट एक निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है, जैसे 2, 4, 10, 100, 25, 50। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे बहुत, थोड़ा, कुछ, अनेक इत्यादि। समझ गए? अब थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तौल। तो जिन विशेषण शब्द से
किसी वस्तु का माप तोल का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा दो, 4 किलो चीनी चाहिए, थोड़ा सा दूध। तीनों सेंटेंस देखें तो दोनों में क्या है, ठीक संख्यावाचक विशेषण की तरह है कि दोनों में 2 मीटर कपड़ा, दूसरे सेंटेंस में है चीनी। तो इन दोनों सेंटेंस में एक निश्चित माप मांगा जा रहा है, निश्चित माप को दिखा रहा है। 2 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी। और तीसरे सेंटेंस में थोड़ा सा दूध, उसमें निश्चित नहीं है, थोड़ा सा में थोड़ा हो सकता है, आधा गिलास भी हो सकता है, चौथाई गिलास भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, 2 मीटर, 4 किलो, 100 ग्राम। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें निश्चित माप का बोध नहीं होता है, जैसे थोड़ा, बहुत, अनेक इत्यादि। ठीक है। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में करीब करीब सेम होता है। तो इसको समझने के लिए हमको ये देखना है कि संख्यावाचक विशेषण में वस्तु को दिखाया जाता है जो जिनका काउंटिंग किया जा सके, गिनती किया जा सकते हैं, जैसे पुस्तकें, बालक जिनको काउंट कर सकते हैं, 10, अनेक बच्चे, कुछ पुस्तकें। ठीक है। और परिमाणवाचक विशेषण जिसमें काउंट नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा पानी, बहुत सा दूध। तो उन वस्तु को जिनके बारे में बताया जाते हैं उसको देख के हम पहचानेंगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण, मतलब अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। यह पुस्तक मेरी है, ध्यान से सुना। और दूसरा सेंटेंस है यह मेरी पुस्तक है। तो पहला सेंटेंस क्या है, यह पुस्तक मेरी, यह संकेत किया जाए कि यह निश्चित, यह पुस्तक जो है वो मेरी है। यहाँ पे यह जो है वो सर्वनाम है और ये एक विशेषण बन जा रहा है क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। और दूसरे में यह मेरी पुस्तक है, थोड़ा सा चेंज है सेंटेंस में। यहाँ पे संज्ञा मतलब पुस्तक और यह के बीच में मेरी संबंधवाचक चिन्ह आ जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए पहचानने के लिए आपको देखना है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आता है वह सर्वनामिक विशेषण होता है। इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर वो सर्वनाम शब्द संज्ञा के जस्ट पहले होता है, हमेशा सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और उसके जस्ट पहले यह सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पे यह जो है वो संज्ञा के पहले आता है तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। और दूसरे सेंटेंस में यह मेरी पुस्तक है, तो यह और पुस्तक के बीच में मेरी आ रहा है, तो यहाँ पे यह जो है वो सर्वनाम हुआ, सर्वनामिक विशेषण नहीं हुआ। ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो चिल्ड्रन, आज की क्लास में विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विशेषण के भेद देखिए। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।